बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा देगी नली वाला यखनी पुलाव। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। एग्जैक्ट आपको इसमें से देग का टेस्ट और इसका खुशबू आएगी। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने बेसिक चीज़ लेनी है। सबसे पहले इसकी लेनी है बेस, जो कि है बीफ। 1 किलो हमने बीफ लिया, उसमें 2 तेज़पात डालेंगे, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 जब उसके लौंग के ऐड कर देंगे। उसके बाद एक हम दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे एक जावित्री का पीस। ठीक है, ये टूट के आवा इसलिए ज़्यादा हो गए, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड्स का पीस होता है वो आपने ऐड कर लेना है। एक हमने चम्मच ऐड कर दिया सौंफ, 3 से 4 हमने इसमें हरी इलायची डालेंगे, 3 से 4 हम इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसको हमने काट के ऐड कर देना। 2 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। 1 चम्मच हम नमक का इसमें अभी ऐड कर देंगे। इसको हम लगाएंगे प्रेशर कुकर और इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है जी। जैसे ही इसकी सीटी हिलना शुरू हो, आपने टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 20 मिनट पकाना है, उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना। अब हम लेंगे 1 कप हमने लिया है ऑयल और उसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम प्याज। ठीक है, और अब इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना अगर आपने इसको परफेक्ट वैसा लुक देना है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। ठीक है, बीफ हम निकालेंगे जो हमने उबाल के रखा था। हमारा बीफ जो है वो टेंडर है। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ी देर भुनाई हम इसकी करेंगे। और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। और अब हम इसको भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, फ्राई आपने करना है। उसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है, टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे, जस्ट 1 टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट अच्छे से लुक के लिए। उसके बाद जो हमने इसकी यखनी बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 6 गिलास, हमारा 3 गिलास चावल है और 3 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच हमने पहले ऐड किया था, टोटल 4 चम्मच हो गए हमारे। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। आप चाहे इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जो कि इसको बहुत खुश रंग बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त इसको कलर देगा। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे चावल जो है अब इसमें ऐड कर देने हैं। चावल उबलना शुरू होंगे, हम इसको कवर कर देंगे। और आपने इसको कब दम लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है जी, ये देखिए, अब इसको कवर करके रख दिया। 3 से 4 मिनट के बाद जैसे आपके चावल इस लुक में आ जाएंगे। हमारी गैस जो है वो ज़रा स्लो थी, फिर मैंने इसको सिलेंडर पर रखा, थोड़ा सा चूल्हा चेंज करना पड़ा। ये देखिए, इतना जब पानी रह जाएगा तो हमने इसको लगा देना है दम। ठीक है, आपने इसको 10 मिनट का मीडियम फ्लेम पे दम लगा देना है तवे के साथ। ठीक है, तवे के साथ दम लगाना है। दम चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो कितने खिले खिले बने हैं। हालांकि चावल की जो क्वालिटी थी वो अच्छी वो नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे चावल बहुत खिले खिले बने हैं, जैसा कि उसका हमें मटेरियल मिला चावल का, उस हिसाब से। तो आपने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।